विश्व में कुरुक्षेत्र महाभारत की लड़ाई जो हुआ है, पानीपत सोनीपत कैथल होते हुए राजघाट समाधि दिल्ली तक पैदल यात्रा किया हो, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सोनिया गांधी आई थी। और उसमें विशेषता ये है 50 देश का साइकिल यात्रा, पैदल यात्रा करने वाला नितिन भाई जो लगातार 7 साल तक किया है, वह भी शामिल हुआ था। और 2014 में 2015 में सारण से पटना तक पैदल यात्रा किया हो, और साइकिल यात्रा बंगाल तक भी किया हो। और आ रहा है महीना गांधी जी के 150वां वर्ष पर नॉर्थ ईस्ट, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, असम, बंगाल, ये हम पैदल यात्रा पृथ्वी का आप चक्कर लगा चुके हैं। क्या 24 में जो है, 24 में चुनाव जो है, मोदी जो कह रहे हैं कि अब 400 पार हो रहा, आप तो पूरा अनुभवी, आप पूरा मतलब जान रहे हैं देश की राजनीतिक जो है, आप जान रहे हैं क्या किधर मतलब जा रहा है राजनीतिक। यदि मोदी जी को इतना गुमान है कि 400 के पार 56 इंच का सीना वाला, तो मुद्दे पर, रोजगार पर काम क्यों नहीं बोलते हैं? ये 15 लाख खाता में क्यों नहीं भेज दिए? महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, कुश्ती महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करने वाला ब्रजभूषण के ऊपर स्टेप लेने के लिए कौन रोका है? आप मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, 150 हत्या हुआ, कितने हथियार लूटे गए? मोदी जी को मणिपुर का दौरा करने के लिए कौन रोका है? दिल्ली बॉर्डर पर पूरा पाकिस्तान भारत का जैसा माहौल बना हुआ है किसान को लेकर, क्या कहिएगा? दिल्ली पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना हुआ है। जी, बना हुआ है। जब भी मोदी जी के खिलाफ में कोई क्वेश्चन करता है, वह पाकिस्तानी उसको करार कर दिया जाता है। किसान जो अन्न उपजा कर मोदी जी अमित शाह को खिलाते हैं, देश का अन्नदाता है, उसको आप पाकिस्तानी कहते हैं। जो कहते हैं तो क्यों नहीं, यदि आप मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव मुद्दे पर होगी तो निश्चित रूप से मोदी सफाई हो जाएंगे। ये ईवीएम का सरकार है। ईवीएम का, ये ईवीएम का सरकार, ईवीएम खेला होगा ईवीएम में। ये चंद्रशूर साहब, ये अभी तो वोट चोरी करने का काम खुलेआम चंडीगढ़ में 16 वोट वाले को जिता दिया, और नड्डा वाहवाही लूट रहा था। और चंद्रशूर साहब 20 वोट वाले को जिताया और दोबारा चुनाव नहीं कराया, गिनती करवाया। नहीं तो आप वाले को 3 वोट मिला लिया था। ये 5 करोड़ 10 करोड़ देकर ये सीबीआई आईडी के बल पर नोट, इलेक्टोरल बॉन्ड और संवैधानिक मुख्य न्यायाधीश ने किया है। और कितना 1000 करोड़ ये बताना होगा मोदी जी को, कौन कौन इनको चंदा दिया है। ये बोलते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बोलते हैं खाने नहीं दूंगा, ये खुद कितने 1000 खाने का काम किया। पीएम केयर फंड में कितना 1000 करोड़ दिया है, उसका हिसाब भी देना होगा। महागठबंधन की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार आएगी तो कितना सीट लेकर आएगी आपके अनुमान से? अरे 65-67% वोट इंडिया के पक्ष में है। इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। कितना परसेंट है उसको वो धकधकी कर रहा है। विधानसभा का भी उद्घाटन करते हैं, महिला क्या कहते हैं, महारैली विधानसभा में क्यों करते हैं प्रधानमंत्री? कहीं विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं मोदी के नाम पर? ये नहीं होता है। मोदी जुमलाबाजी है, महिलाओं का सम्मान नहीं देते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं, ये खरीदारी करते हैं। अभी आपके गठबंधन, महागठबंधन में जिस तरीके से टूट पड़ी है, लगातार जो विधायक है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है आपको इस पर असर पड़ेगा? तो उसको टिकट काट देगा जो उसको निर्दलीय चुनाव लड़ने का कैपेसिटी है क्या? राजद का जो भागा पैसे के बल पर, उसके जगह पर दूसरा राजद टिकट देगा, वो जीतेगा। आप उदाहरण ले लीजिए नी, यूपी में सपा का एक कैंडिडेट बीजेपी में चला गया, बीजेपी के चुनाव लड़ा, उसको मंत्री पहले बना दिया,
चुनाव लड़ा, सपा जीत गया, कांग्रेस साथ दिया। कहीं ना कहीं ये रैलियां देख रेला देख कर कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है। ये तो मोदी जी से पूछिए डरी हुई है ना, बैठे बैठे प्रधानमंत्री क्यों नहीं वोट ले लेते हैं, क्या चुनाव में सालों भर चुनाव प्रचार करते हैं, ये मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ते हैं। अब तो नीतीश जी आ गए हैं एनडीए में, नीतीश जी पलटूराम है, आश्वासन भी दे दिए हैं मोदी जी के आप हम हिलने वाले नहीं है। फिर जब राजद में आ जाएंगे कांग्रेस में तो बोलेगा बीजेपी वाले विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए और वो हमको दबाव दे रहे थे, इसलिए मैं फिर इधर। आप पूछिए, 1 साल चुनाव है, 4-5 महीना एक जगह रहते हैं, 3 बार वो पलटी मारेंगे, 3 बार पलटी मारेंगे, उसके बाद पलटी मारने का नौबत इसलिए नहीं आएगा, उसका सीटें घटा देगा, सीटें घटा देगा, कहीं ना कहीं सफाया हो जाएगा। जब सीटें घटा सफाया तो एकदम खत्म और राजद कांग्रेस का मजबूत गठबंधन। क्या लगता है कि नीतीश की पार्टी जो है बीजेपी में विलय होने जा रही है?